चलिए इस वीडियो में हम क्लास 12 आईएससी का मैथ्स सॉल्व करेंगे वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स में यहाँ पर ए वेक्टर दिया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, बी दिया है, प्रूव करना है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो इसलिए ए तो है ही अलग से, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालें। और जब भी क्रॉस वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा तो जो यूनिट वेक्टर्स दिए आई जे के उससे फर्स्ट रो बनाइए और ए का वैल्यू देखिए, पहले ए लिखा ना, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऐसा, ये आई का 1, जे का -2, के का 3। फिर सेकेंड वेक्टर देखिए 2, 3, -5। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, डिटर्मिनेंट इसका निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, तो हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आई लिखिए, तो आई लिखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो बचाइए, तो -2, 3, 3, -5 ये बचेगा। अब इसको आई ऐसा 2 × 5 10 +10 -3 × 3 9। फिर जे का लेके करना है, तो जे को छोड़ देना है। तो ये रो जहाँ पर जे है उसका रो उसका कॉलम छोड़ दीजिए। तो 1, 3, 2 -5, तो 1, 3, 2 -5, तो -j -5 -6। तो 11 -11 जे हो गया। फिर के का पार्ट लिखेंगे, तो ए छोड़ देंगे, के वाला छोड़ देंगे, इधर भी छोड़ दो। 1 -2 2 3 3 + 2 3 4 होगा, तो 7 के। तो अभी हमें किक निकाल लिया। तो ए क्रॉस बी, तो ये वैल्यू लिखना है, ये आई -11 जे। सेकेंड वाला ना माइनस रहता, जे प्लस के 7 के। तो आई +11 जे +7 के, तो ये हो गया। तो आप चाहे तो इसको एक साथ ही कर सकते हैं। तो पहले वाले का प्लस आता है, दूसरे वाले का माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन। अभी ए एंड ए क्रॉस बी आर पैरेलल और नॉट, तो ये क्वेश्चन है। तो पैरेलल के लिए क्या करना है, ए डॉट ए क्रॉस बी निकालें। तो यदि डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद 0 आता है ना, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है। 0 प्रूव करना, लेकिन अभी हमें
दिया नहीं है, हमें प्रूव करना। चलिए इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, I माइनस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट, I माइनस 2j प्लस 3k। ये तो लिख लिया, सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा a क्रॉस b का, ये I प्लस 11j प्लस 7k। ये अभी जब डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट लिखते हैं ना, डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट इंटू होगा, तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 7। आई के साथ आई लिया, जे के साथ जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, और साइन ध्यान देना, तो 1 माइनस 22 प्लस 21, तो 0 आया। therefore A and are not parallel but perpendicular। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी में हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, इसलिए जो भी एंगल है इसके बीच में वो थीटा है, वही हमने यहाँ पर यूज़ किया। और थीटा यदि 90 होता है, कॉस 90 0, तो इसलिए ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा परपेंडिकुलर, और ए क्रॉस बी 0 होगा तो पैरेलल, उसमें साइन थीटा रहता है, तो ये याद रखना। तो इसमें नॉट पैरेलल बट परपेंडिकुलर। तो इस तरह से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट, पैरेलल, तो इसका इस वीडियो में समझ में आया। तो आप चाहे ये वाला चीज़ पार्ट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग दिखाया मैंने समझने के लिए, तो समझ में आ जाता है, फिर एक ही साथ लिख सकते हैं।